हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। एमपीपीएससी इन द सेंस आपका फुल फॉर्म क्या होता है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आपका लाया गया है। अगर आपका बात किया जाए कि मिस मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो फिर अदर स्टेट के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ये आपका कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मीन्स एमपी के ही फॉर्म इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि मीन्स नंबर ऑफ पोस्ट, कितना पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मीन्स 1930 पोस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 1930 पोस्ट आपको टोटल देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जनरल एंड अदर स्टेट के लोग, ठीक है, कि मिस हमने बताया अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एमपी के ही हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर कोई अगर अदर स्टेट के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उनके जो चार्जेज हैं वो कितने हैं, 500 रुपीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने रुपीज़? तो 500 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात की जाए कि मीन्स SC ST OBC EWS PH MP वाले ही, तो उनके जो चार्जेस लग रहे हैं वो 250 रुपीज़ देखने को मिलेगा। इसके बाद बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मीन्स 27/2/2025 यानी कि 27 फरवरी से ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/3/2025, यानी कि आप 26 मार्च तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट अगर बात की जाए एग्जामिनेशन फीस का, तो ये भी आपका 26/3/2025 ही है। एग्जाम डेट के बारे में अगर बात की जाए, तो एग्जाम डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/6/2025 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23/5/2025। ठीक है, यानी कि 23 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और 1 जून को आपको क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मिस आपका एज लिमिट, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मिस मिनिमम एज 21 ईयर मांगा गया है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपका एक 21 से लेकर 40 के बीच में है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट आपको कब से निकालना है, तो 1/1/2025, यानी कि आपको 1 जनवरी से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। 1 जनवरी 2025 से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। अगर आप 21 से लेकर 40 साल के बीच में हैं, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कि मीन्स कितने पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और टोटल पोस्ट 1930 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात किया जाए, तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मिस मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, कि मिस जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। वो भी कह रहा है कि विथ 55% मार्क्स। ठीक है, कि मिस मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, और उस सब्जेक्ट में आपका 55% से ऊपर मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर है यूजीसी या फिर CSIR नेट SLTE सेट एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिस किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मिस पहला आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 199 पोस्ट देखने को मिलेगा। और इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ है इसके नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, इसमें आपका 190 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 187 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स 186 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स 177 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 130 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 124 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इसमें 113 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स 111 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 97 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश 96 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी 96 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी 92 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस 87 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी 15 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स 8 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन 7 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू 3 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत लिटरेचर 3 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक 2 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत प्राच्य 2 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर मराठी 1 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत ग्रामर 1 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर वेद, इसमें आपका 1 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एस्ट्रोलॉजी 1 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर यौगिक विज्ञान 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका वेबसाइट है sarkariresult.com का, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे sarkariresult.com तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा वेबसाइट का नाम, जो कि हमने बता दिया sarkariresult.com। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाला सेक्शन दिख रहा होगा। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2025। यही वह वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया कि मीन्स नेम ऑफ पोस्ट है, तो नेम ऑफ पोस्ट हमने समझ लिया। मध्य प्रदेश MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 1930 पोस्ट के लिए आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 7 मार्च, आज ही का दिन है आपका, 1:35 सुबह में आपका आया है। ये सभी जानकारी हमने समझ लिया। लेकिन मेन बात आ जाता है, देखिए अगर आपको डाउट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन को आप सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ क्लिक हियर, तो क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी कोई डाउट है तो आप क्लियर आउट कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि मीन्स अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा होगा। इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ है क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।